फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का वो टॉपिक जो कि क्यूब वाला फैक्टर हमारे पास में आने वाला है कि सर जी संख्याओं क्यूब क्या होता है, यानी वो घन कैसे निकालते हैं। अलजेब्रा की इक्वेशंस बेसिकली डिपेंड करती है वेरिएबल्स पे, कुछ कांस्टेंट्स पे। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, पास्कल ट्रायंगल हम लोग देख चुके हैं किस तरह से एक्सपेंशन होता है कोई भी दो पद की श्रेणी का। तीन पदों की जो श्रेणी होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, ये बात हमने देखी है। हमने अब तक की कहानी में ये भी देखा था जी x प्लस 1 में x का वैल्यू अगर दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर कितना होगा। x प्लस 1 में x का वैल्यू अगर 2 होता है तो x का वैल्यू 1 होता है। इसका कारण क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हमने आपको सिखाया था जी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है डेट इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर आप बात करें सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज द वैल्यू ऑफ 4ab। इन सब का यूज कहाँ पे आता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सब बातों के बारे में हमने देखा था। और आप सभी लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको कि जी फील करना है हमको अलजेब्रा को। अलजेब्रा इतना बड़ा टास्क नहीं है जो आप लोग बोलते हैं ना एडवांस मैथ। बस सहूलियत से चीजों को करते जाओ, हेडिंग डालते जाओ, अलजेब्रा मैथ्स बाय मास्टर फनीश, सारी चीज लिखने के बाद में आप लोग जो है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, यकीन मानिए। जैसे कि मैंने पुराने आपसे वादे किए थे सारों को निभा के दिखाया है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस SI CI, उसमें सभी चीजों को हमने पूरी तरह से कवर किया है। कुछ भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं जहां आपको लगे सर यहाँ पे ये चीज आपने नहीं करवाई है। इवन आप लोग जो है कि नए कंसेप्ट वाले कुछ क्वेश्चंस मुझे सेंड कर देते हैं तो उनके भी वीडियोस बना रहा हूं मैं, और आपको जो है कि आने वाले टाइम में उन वीडियोस के मतलब सॉल्यूशंस जो है इन क्वेश्चंस के वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये मान करके हाँ भाई हम लोग जिस चैनल पर हैं और जहां पर जाकर के हमने रास्ता अपनाया है सिलेक्शन का, ये बिल्कुल सही चीज़ है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ बड़े सहूलियत से सीखते जाएंगे। यकीन आप सभी लोगों को तसल्ली हो रही होगी और फायदा हो रहा होगा इस सब वीडियोस का। और आप लोग हम इस पॉइंट को स्टार्ट करें क्यूब वाली फॉर्म को, तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वही सारी बातें जो हिंदुस्तान के सभी लोग बोलते हैं, हम काफ़ी टाइम से इस चैनल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को वहां पर जरूर पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास में जो है कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें, आपको पता हो कि कब हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी वीक रह गई है। भाई जब तक एग्जाम है तब तक तो हम लोग वो सारी चीज़ें कर ही सकते हैं ना जो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग ये सभी काम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं कि बेटा क्यूब वाली कहानियाँ कहाँ से शुरू होती है। जैसे कि बात करें कि सर a प्लस बी जो है इसका होल क्यूब की बात की जाए, हम लोग उस जगह आकर रुक गए। सर जी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये कहाँ से निकलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए आप जो है अपने को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो करेंगे तो बेटा इसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब निकल के आएगा। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी करके जो फॉर्मूला बनता है वो वहां से इजाद हो जाता है। इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं था। हमारा टास्क ये है कि हम लोग कैसे भी करके ये a प्लस बी का होल क्यूब लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम लोग ये बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला जो है a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में बच्चों जो है कि b क्यूब होने वाला है। जी हाँ सर, 1331 कोफिशिएंट, एक पावर कम होगी एक पावर बढ़ जाएगी। लेकिन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि सर जी a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको याद करने के लिए a क्यूब हो गया। जी हाँ, मैंने कहा b क्यूब आप भी आ जाइए। जी हाँ साहब, प्लस में जो है कि बच्चा इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, a प्लस b आ रहा है। जी सर, हमें सबसे पहली चीज जो याद करनी है वो है आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब, डेट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस का जो है कि 3ab। इन सब चीजों को हमने यहाँ से शुरुआत की सर जी a प्लस बी का होल क्यूब में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए जरा कि a माइनस बी जो है इसका कंप्लीट होल क्यूब आपसे पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमने आपको बताया था कि बेटा इन सब चीज़ों में a प्लस माइनस बी का होल क्यूब वाली कहानी इसमें हमें दोहरानी पड़ती है। दिमाग में एक बात रहती है जी a माइनस बी कुछ नहीं होता, ये a प्लस ऑफ माइनस बी का होल क्यूब होगा। यानी कि आप लोग इस फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो बच्चा ये a क्यूब होने वाला है, ये मेरे पास से माइनस बी का ये क्यूब होने वाला है, प्लस में 3 माइनस का b होगा और ब्रैकेट में जो है कि a माइनस बी होगा। फिर जरा यहाँ से हम लोग इसको सोचेंगे जी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो बेटा a माइनस बी का होल क्यूब जो होगा, आप सोचो कि a क्यूब तो ये हुआ, माइनस में जो है कि हम लोग बात करें यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का b क्यूब, माइनस यहाँ पे बाहर आएगा तो माइनस ऑफ 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों a माइनस बी। तो आपको ये दूसरी बात भी याद रखनी है जी, इसका जो क्यूब है a माइनस बी का होल क्यूब, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं।
ठीक है। एग्जाम में आपको कभी दे रखा हो सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पता हो, ए बी का वैल्यू पता हो, ए प्लस बी का वैल्यू पता हो, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आपको याद होंगे, कुछ आपको याद करना है। जो रटने वाली विद्या जानना चाहते हैं वो ऐसे रहेगा सर जी ए माइनस बी के होल क्यूब में एक बार ए क्यूब लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें माइनस आती जाती है, फॉर्मूला हमें इससे याद रहेगा। कभी कभी बेटा शुरुआत कहाँ से हो जाती है, ये लोग पूछ लेते हैं कि ये बताइए भैया कि ए क्यूब प्लस में जो है कि बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कहा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब कहाँ से निकलेगा। सर जी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का वैल्यू यहीं से सोचो आप, यहीं से ये रहा ना। सर जी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब के बारे में बात करें तो बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ दिस। अच्छा, यानी कि हम लोग चाहें तो इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab एंड ब्रैकेट में जो है कि ए प्लस बी। यकीनन बिल्कुल बात सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से समझे बच्चों कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए ए प्लस बी को तो अंदर कितना रह जाएगा बच्चों कि a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 3ab, ये हमारे सामने रास्ता बना। अच्छा जरा ये सोचिए कि a प्लस बी अगर मैं बाहर कॉमन लेके बैठा हुआ हूँ तो बेटा ये कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस ऑफ 3ab, ये वैल्यू होगा हमारे पास में a क्यूब प्लस में b क्यूब का। चलिए शुरुआत करते हैं आगे सर जी। हम लोग इस रास्ते पर पहुंचे हैं जहां पर कोई हमसे पूछता है कि भैया a क्यूब और प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला जो है ये दरअसल कितना होने वाला है कि सर जी a प्लस बी होने वाला है और ब्रैकेट में जो है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस ऑफ ab हमारे सामने एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है जो है कि a क्यूब प्लस में b क्यूब का। जी हाँ सर, तो बेटा कहानी में इसको हम लोग फिर से ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये आज की कहानी का तीसरी बात है जो हमने ईजाद कर ली है। आपको यकीनन इसको याद भी करना है और समझना है सारी बातों को। हमने यहाँ से कहा जी ऐसा है कि बताइए कि a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब की कहानी क्या होती है। मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा बच्चों a माइनस बी। यहाँ पे बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब कि प्लस का ab जो है कि यहाँ पर आंसर होने जा रहा है। और आपको जो है कि बच्चों ये वाली चीज़ और आपके सामने तैयार हो गई। तो आप लोग बार बार इसको वीडियो को पोस्ट करके बार बार गुनगुनाएंगे इन सबको अपने हृदय तल में कि साहब जो है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस का 3ab प्लस का ब्रैकेट में जो है कि a प्लस बी हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, ये जो होता है कि हमारे पास में a क्यूब a प्लस बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का a भी हमारे सामने फॉर्मूला हो जाता है। मैंने कहा हाँ सर ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हो तो गया कि अच्छा तो सर आप चाहें तो a क्यूब प्लस b क्यूब को चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जब हमें सम दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, और हम चाहें तो बेटा इस वाली चीज को यूज कर सकते हैं। यहां पर लाकर के गाड़ी को क्यों रोका है, जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर कुछ बातों से आपको रूबरू कराया जाएगा कि सर जो है कि कुछ देखो मैं आपके सामने लेके आता हूं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए कि 21 जो है इसकी पावर 3 है और प्लस में जो है कि बेटा यहाँ से मान लीजिए 5 जो है इसकी पावर 3 है। पूछ लिया गया कि इसमें से इसका फैक्टर बता दीजिए या इसको डिवाइड करेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो यह मान लीजिए हमने ना इस वाले नंबर को डिवाइड करने वाला को परफेक्टली डिवाइड करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया मान लीजिए नंबर सिस्टम की। देखो अपन ऐसे नाराज नहीं होंगे, बार बार आपको मैं फिर इंतला करता हूं कि बेटा ये जो है कि नंबर सिस्टम हो चाहे एलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, जो चीजें जहां पे काम आएगी उसका वहीं पर उसका बेहतरीन यूज हम लोग सीख लेंगे। ये चीज आपके सामने आ गई तो आपसे पूछ लिया कि इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, ये बताइए। तो ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा 11, ऑप्शन बी है आपके लिए 13, ऑप्शन सी जो है वो है आपके लिए 19 और ऑप्शन डी जो है कि वो है 37। ये क्वेश्चन आपके लिए नंबर सिस्टम में आ गया, इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा। तो बेटा कहानी ऐसी है कि अगर आप इसको जरा सोचना चाहें तो हमने कहा सर ये बताइए, जैसे बिल्कुल आराम से ना आप इस चीज को सोचो, ये क्या चीज है a प्लस बी इंटू ये सब कुछ। मैंने ये बताया कि सर जी मान लीजिए मेरे पास में, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास में है 12 और 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3, तो इसको मैं दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में तब लिख पा रहा हूं जब मैं अगर ये बात बोल सकता हूं कि 12 में 4 का डिवाइड भी होगा, 12 में 3 का डिवाइड भी होगा। अच्छा तो बेटा ये बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अगर a प्लस बी इंटू ये है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर a प्लस बी भी होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब जो नंबर जाकर के इस संख्या में डिवाइड कर सकता है। अगर माइनस की बात करें तो बेटा ये वाली चीज जो है कि वो इसमें डिवाइड कर सकता है और ये इसमें डिवाइड करता है। ये तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन कुछ आसान बातें हमारे सामने हैं। हमने इसका यूज किया कि सर जी ऐसा है कि 21 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3 जो है इसमें पक्का
21 प्लस में 5 का मतलब इस संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, 21 प्लस में 5 a प्लस बी और पता नहीं क्या, हमें तो नहीं मतलब उस बात से, हम तो ये सोचना चाह रहे हैं 21 प्लस 5 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 26 हो गया, इनटू जो है कि कुछ भी डेटा हमारे पास में होगा, हमें नहीं पता इस बारे में। जो भी आंसर निकालना है किसका स्क्वायर हम नहीं कर रहे, हमें तो 26 से मतलब है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 21 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3 का एक फैक्टर जो है कि 26 है, तो 26 का डिवाइड तो पक्का ही जाएगा। तो 26 में किस नंबर का डिवाइड जा सकता है, 13 का। तो 13 से ये वाला नंबर कंफर्म इसमें डिवाइड हो जाएगा। बात हमें ये सीखनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे नंबर सिस्टम में, तब वहां पर ये चीजें आ जाती है। आपने कभी कभी पढ़ा हो तो बेटा a की पावर n हो गया, b की पावर n हो गया, इसमें हमेशा a प्लस बी का डिवाइड चला जाता है अगर n आपका ओड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि a की बार 5 प्लस में b की और 5 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे a प्लस बी तो बरकरार रहेगा, यहाँ आगे वाली चीजें बदलती चली जाएंगी, आगे आती चली जाएंगी। लेकिन अगर a क्यूब माइनस का b क्यूब है तो यहाँ पर a माइनस बी तो बाहर आएगा ही आएगा, और बाकी चीजें कुछ भी आए हम तो डायरेक्टली किस नंबर से इसमें डिवाइड होगा वो चीज निकालने में सक्षम है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग सभी बात मेरी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मेल कर दीजिए masterfurnish007 पे। और फिर बता रहा हूं, आप लोगों ने इस वाले वीडियो पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने जो है कि बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, ताकि आप लोग आने वाले टाइम पे पूरा अलजेब्रा, पूरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जितना भी मुझ में मैं बचा हूँ आप लोगों के लिए वो सब आपके लिए उतार सकूँ। आप लोग लगातार इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगी, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, पूरा कंटेंट आपके पास में रहना चाहिए। एग्जाम में अभी काफी सारा टाइम है तो हम लोग तब तक सारा कंटेंट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इस वाली जिद पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगली कहानी आती है कि सर इस पूरी चीज को अगर हम लोग रिवाइज कर लें, आप लोग देखो कुछ लोगों के कमेंट था कि सर आप साइड में हट जाए कीजिए, हमें आपकी शक्ल ना एकदम सही नहीं लगती, आप फोटो में आते हैं तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में कि अगली कहानी क्या क्या हो सकती है इसमें। तो बेटा अगली कहानी के लिए जैसे कि हमने वहां पर सीखा था कि x प्लस 1/x वाली कहानियां थी, और उन सब फॉर्मूले को हम लोगों ने आगे इजाद किया था। मैं कुछ आपको रिकॉल करवाऊंगा। ये p स्क्वायर माइनस का 2 आपको पढ़ाया था, p स्क्वायर प्लस का 2 पढ़ाया था। अरे भाई समझ रहे हो ना आप लोग, हाँ हाँ मिलाते रहो वहां बैठ करके भी, जहां भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपको जहां जहां लग रहा है सर जी हाँ हम लोग जो है कि समझ में आपको आ रहा है, तो बिल्कुल दिल से ऐसे सेटिस्फेक्शन आपके रहना चाहिए। हाँ सर आपने जो बोल दिया कि p स्क्वायर माइनस का 2, p स्क्वायर प्लस का 2, जो भी आपने बताया था वो सारी चीजें हम लोगों को पता है। तो बेटा अब ये देखो, इसमें अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि सर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मेरे पास में p होता तो क्या होता, मैं x प्लस 1/x का वैल्यू p होता, एंड देर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, यही तो पूछा जा रहा है कि हाँ सर ये बताइए। तो हमने कहा जी सर ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि x प्लस 1/x जो है ये अगर मेरे पास में p के बराबर है तो मैं डायरेक्टली इसका जो है कि क्यूब कर सकता हूं। तो बेटा यहाँ पर देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर इसका क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब a क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 1/x क्यूब प्लस में 3ab 3 इंटू x इंटू 1/x एंड ब्रैकेट में x प्लस का 1/x। जी हाँ सर ऐसे ही होगा, जी सर बिल्कुल ऐसे होगा। अच्छा ये चीज़ क्या यहाँ पर p के क्यूब के बराबर होनी चाहिए, यकीनन बात सही है। बेटा यहाँ से सोचे हम लोग से जी x क्यूब हो गया प्लस में 1/x क्यूब हो गया, प्लस में जो है कि ये x से x कटता आ रहा है क्योंकि कोफिशिएंट सेम है इसलिए कट रहा है। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं जैसे कि स्क्वायर में दिक्कत आई थी तो वो दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। लेकिन जनरली एसएससी क्या करता है कि x प्लस 1/x पूछता है और अलग भी पूछ लेता तो हम लोग हर बात के लिए रेडी हैं, हम लोग कैसे भी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो कोफिशिएंट होंगे उनको भी यहाँ पर ला सकते हैं। बात यह है सर जी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमको p ऑलरेडी गिवन था यानी कि मेरे पास में p क्यूब हो गया, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो बोल सकता हूँ बच्चों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू अगर आपको निकालना था तो ये कहीं ना कहीं p क्यूब माइनस में 3p के बराबर होता जा रहा है। यानी कि एक चीज़ हमारे सामने यहाँ पर तैयार हो चुकी है, हम डायरेक्टली भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ये चीज़ आपके काम की होगी। बात यहाँ से आती है कि सर कहानी में अभी शुरुआत ही तो हुई है, x माइनस 1/x बराबर अगर आपको p दे रखा होता और वो आपसे पूछ सकते थे कि x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। देखो मैं आपसे को फिर से समझा रहा हूँ, अगर माइनस दे रखा है तो वो आपसे माइनस ही पूछ रहे हैं, अभी वो प्लस वाला पूछ रहे हैं तो आपको उस कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। सर जी वो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब से हम लोग जो है कि प्लस से लेके माइनस वाला केस हम लोग जा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो आप लोग ये सब बातें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सर जी माइनस है तो माइनस का ही हम लोग फॉर्मूले के थ्रू इजाद कर सकते हैं। मैंने जी कैसे कि भाई ऐसा है कि आपको अगर x माइनस 1/x का वैल्यू p दे रखा था तो आप इसका क्यूब कर दीजिए। हाँ सर इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, और ऐसा है तो बेटा क्या बोलेंगे x क्यूब, हाँ जी सर
तो माइनस ही तो आएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होता है, मतलब माइनस का 1/x³ भी निकाल सकते हैं हम लोग, प्लस तो नहीं निकलेगा यहां से। जी हाँ सर, माइनस का जो है कि 3x इंटू 1/x होगा और ब्रैकेट में जो है कि x माइनस का 1/x होगा, डेट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यूब। हाँ सर, तो बेटा यहां से ये खत्म हो गया, यानी कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस का 1/x³ जो है माइनस का 3 और ये वैल्यू है बेटा p का, डेट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यूब। यानी कि हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं x³ प्लस 1/x³ कहीं ना कहीं बराबर है पी क्यूब प्लस का 3p। बिल्कुल ऐसे दिल में बस गई साहब आपकी सारी बातें, नहीं तो आपको बिल्कुल समझना है सर जी, आप जो बोलना चाह रहे हैं ये बिल्कुल बातें सही है, इसको हमको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ में आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे लें, बेटा आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है कि अगर 3 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। जी ये बताइए। तो हमने कहा जी सर ऐसा है कि x³ प्लस 1/x³ और आपको निकालना है, तो फटाफट से आप लोग बता देंगे। 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 3 27 हो गया, माइनस का 9 हो गया, मतलब कि आंसर कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। आपसे पूछ लिया गया यहाँ से x माइनस 1/x बराबर जो है इसका वैल्यू 5 दे रखा है एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस का 1/x³। माइनस वाली कहानी है, माइनस यहाँ पर आएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा पी क्यूब प्लस का 3p यानी कि 5 का क्यूब प्लस का जो है कि 3 इंटू 5 हो जाएगा 125 15 यानी कि 140 जो है कि वैल्यू यहाँ पर होने जा रहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए 6 है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे बात करें तीसरा क्वेश्चन है ये, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 6 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा बच्चों 198। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम लोग जो है कि ट्रिपल पावर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दे पाएंगे कि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ से x की पावर जो है कि 100 है प्लस में 1/x की पावर जो है कि 100 है, ये बराबर बेटा आपको दे रखा है मान लीजिए 5 एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 300 प्लस में 1/x की पावर जो है कि 300 है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो बात वही है कि पावर को 3 गुना करने का मतलब ये है कि 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 5 हम लोग करने जा रहे हैं, 125 माइनस का 15 हो जाएगा, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 110। कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सोल्व करना है, कि पहले से आपको आते भी होंगे लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो आप लोगों को डेटाबेस भी याद कर लोगे, 6 पे कितना आएगा 198, 5 पे कितना आएगा 110 और 4 पे कितना आएगा 52 आएगा। कुछ बातें ऐसी जिनको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग को एग्जाम में जो है कि काम आ जाएगी, टिक लगाने काम आएगी, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं जी, क्यूब वाली कहानी जो आपने बताई है ये तो चलो हमें समझ में आ गई। इसके क्वेश्चंस भी आपने हमें बता दिए कि हाँ भाई सर ऐसे डील करना है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि हम लोग क्या यहाँ से उस रास्ते पर जा सकते हैं, क्या वहाँ पे आंसर निकालना उतना आसान है जो कि हम लोग सोच रहे हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन यहाँ पर कि सर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का वैल्यू हमें अगर दे रखा है 3, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि x माइनस 1/x जो है इसका वैल्यू है 3 एंड देर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये वैल्यू आपको बताना है। तो अगर किसी का ध्यान नहीं है तो मेरी बात पे फिर से आप गौर करो, माइनस से प्लस आने की हमारी हिम्मत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में तो माइनस ही आएगा, लेकिन मैं प्लस से माइनस इंटरचेंज कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है। ये सोच के आप लोग तैयार रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बात यह है कि बेटा यहाँ से आपके पास में एक रास्ता है कि x³ माइनस का 1/x³ तो निकाल सकते हो ना आप, कि हाँ सर 3³ प्लस का 3 इंटू 3 निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा ये तो 27 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया, मतलब कि 36 आपके पास में हो गया। फिर मैंने क्योंकि आपको उस दिन सिखाया था, वीडियो नंबर 2 में हमने बात की थी, पार्ट नंबर 2 जो आया था अलजेब्रा का, कि सर ऐसा है कि x³ प्लस 1/x³ जो है इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस में x³ माइनस में 1/x³ जो है इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया जाए, तो बेटा यकीनन आंसर कितना आने वाला है कि 4 आने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग बात बिल्कुल। हाँ सर, अब जरा यहाँ से सोचिए बेटा कि x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर निकालना है। हाँ सर निकालना है। मान लीजिए कि आंसर k आ रहा है, तो k आ रहा है तो मतलब k का स्क्वायर कर दिया, माइनस में ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आप 36 निकाल चुके हैं तो 36 का स्क्वायर हो गया। बेटा ये क्या मेरे पास में 4 के बराबर है कि हाँ सर 36 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, 1296 होता है। जी हाँ सर, ये k स्क्वायर माइनस का 1296 बराबर 4 है, यानी कि k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1300 आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि k का मान निकाल दिए जो कि आपका आंसर है, तो k का वैल्यू दरअसल आने कितने वाला है, यहाँ से इसका रूट लेंगे तो 10√13 जो है कि इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मतलब हम लोग कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस ये बोलता है कि माइनस से प्लस पे आने में मुश्किल होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम लोग माइनस तक ही आ सकते हैं, बाकी प्लस तक आना है तो आप लोग जो है कि जैसे भी चाहें वैसे आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन जो अपने अब तक पढ़ा क्यूब वाला चीज़ें, उन सब में कैसे यूज़ करते हैं वो सब आपके सामने मैं लेके आता हूँ। बेटा ऐसा है कि एक स्क्वायर प्लस में बी 1/, में ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको 6 दे रखा है और आपसे क्या पूछ लिया गया कि ये बताइए कि साहब a की पावर 6 माइनस में 1/, में a की पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, ये हमारे पास में टास्क है। समझ गए बच्चा लोग? अच्छा सर, दोबारा मैं बोलता हूँ कि a स्क्वायर प्लस 1/, में a स्क्वायर का वैल्यू 6 दे रखा है, तो बेटा a की पावर 6 माइनस में 1/, में a की पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। बात तो एक है कि ये एक तो प्लस से माइनस में आ रहे हैं, 2 से पावर 3 भी हो रही है। क्या किया जाए? तरीका नंबर फर्स्ट सोचते हैं। सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा और समझिए आप लोग कि मैं कैसे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, कितने तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको लग रहा हो जी क्या करें क्या करें, ए का मान मत निकालना। जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ए का वैल्यू निकाल के रख दें यहाँ पे, वो नहीं हो पाएगा। आप जो है कि उसमें वैसे ही परेशान है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, क्या पता इनमें से रूट्स आ जाए, यानी कि काल्पनिक संख्याएं भी पिक्चर में चलती रहती है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये तो क्वेश्चन अलजेब्रा से ही सोल्व होगा, कंसेप्ट से ही सोल्व होगा, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो बेटा बात यह है कि सर a स्क्वायर प्लस में 1/, में a स्क्वायर है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी, किसी बालक ने बोला कि सर a क्यूब प्लस में 1/, में a क्यूब जो होगा ना, मैं कहा हाँ कि सर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो a क्यूब माइनस में 1/, में a क्यूब से तो क्या हो। मैं कहा a प्लस बी a माइनस बी है, इसका मतलब यही तो है। समझ गए आप लोग बात? ये तरीका नंबर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं कि हाँ सर a प्लस बी a माइनस बी का मतलब ये है। इसका मतलब कि आप कैसे भी करके a क्यूब प्लस में b क्यूब 1/, में a क्यूब और a क्यूब माइनस का 1/, में a क्यूब का वैल्यू निकाल दीजिए। मैं कहा हमारे पास में जो डेटा है बेटा वो a स्क्वायर प्लस 1/, में a स्क्वायर है। अच्छा बताइए सर यहाँ से यहाँ पर तो नहीं जा सकते, 2 की पावर 3 तो नहीं होती। मैं कहा ऐसा करते हैं 1 की पावर 3 हो जाती है, तो 1 की पावर 3 हो जाती है, उसका यूज़ कैसे करना है कि बेटा ऐसा करते हैं अपन, यहाँ से क्या मैं सिंगल पावर पे आ सकता हूँ क्या हाँ सर, वो रूट ऑफ p प्लस 2 रूट ऑफ p माइनस 2 पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ पर यही सीखा था कि पावर डबल से 1 पावर पे हम लोग आ सकते हैं, यानी कि हाफ पावर पे हमें आगे आना है। तो बेटा क्या मैं इसमें अगर देखो a स्क्वायर प्लस का 1/, में a स्क्वायर जो हमको 6 दे रखा है, तो मैं प्लस का 2 करके यहाँ पर इसको 6 की जगह क्या बोल सकता हूँ बच्चा, 8 बोल सकता हूँ। और यहाँ पर सोचो कि a स्क्वायर प्लस 1/, में a स्क्वायर जो है इसमें माइनस का 2 कर दूँ, उस 6 को जो है कि मैं 4 बोल सकता हूँ। बात तो बराबर, ये दोनों ही तरीके से बोल सकता हूँ। इस वाले तरीके में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये x और 1/x से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि मैंने पहले आपको सिखाया था। तो बेटा ये मेरे पास में आ जाएगा a प्लस 1/, में a का होल स्क्वायर, इसका नाम कितना आ रहा है कि 8 आ रहा है। इसका मतलब बेटा a प्लस 1/, में a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा जी। क्या अच्छा सर। दूसरी बात बेटा ये है कि आप जो है कि a प्लस 1/, में a का वैल्यू निकाल दिए। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर x 1/x आएगा, मतलब कि a माइनस 1/, में a का आपने होल स्क्वायर बना लिया है, जो कि 4 के बराबर है, यानी कि बेटा a माइनस का 1/, में a का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से ये 2 आ जाएगा। अच्छा a प्लस 1/a पता है, a माइनस 1/a पता है। अगर मैं चाहूँ तो बेटा यहाँ से देखो a प्लस 1/, में a का वैल्यू पता है, जो कि मेरे पास में 2√2 है। मैं चाहता हूँ यहाँ से a क्यूब प्लस में 1/, में a क्यूब का वैल्यू निकाल दें, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2√2 हो गया। इस पूरे का होल क्यूब माइनस का 3 × 2√2 आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 2√2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 का, ये 2 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 यहाँ से हो जाएगा, 16√2 ये वाला वैल्यू आ गया। जी हाँ सर। और यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 6√2, यानी कि 16 एप्पल में से 6 एप्पल जाएंगे। आंसर कितना आएगा बच्चों, 10√2, डेट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/, में a क्यूब। ये वाली कहानी तक हम लोग आ गए। हाँ जी सर। देखो बेटा मेहनत तो है, लेकिन क्योंकि हमें सीखना है, मैं आपको शॉर्ट तरीकों का ऐसा झांसा दे करके परेशान नहीं करना चाहता। मुझे पता है एग्जाम में हालात क्या रहते हैं, इसलिए अपन तो बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे, सब कुछ करेंगे जितना अपन सोच सकते हैं। अपन ने यहाँ से कहा कि बेटा ये a क्यूब है माइनस का 1/, में a क्यूब है, तो ये वैल्यू निकालना है। तो मैंने कहा ये रहा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का क्यूब कर देंगे, माइनस में 3 × 2 कर देंगे, यही तो कहानी रहेगी। हाँ जी, प्लस में कर देंगे क्योंकि ये मेरे पास में माइनस वाला केस चल रहा है। तो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब और माइनस 1/, में a क्यूब की बात करें तो बेटा मेरे पास में 14 बन रहा है जी। अगर ये 14 है, ये है, तो आपने कहा था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके लिए आंसर आ जाएगा। तो बेटा कहानी ऐसी है कि हम लोग जो है कि a क्यूब माइनस का 1/, में a क्यूब को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं a की पावर 3 प्लस में 1/, में a की पावर 3 से, ताकि आपके पास जो आंसर आ जाए वो कितना आ जाएगा बेटा, 10√2 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से 14 से, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 140√2 आपका जो है कि वैल्यू बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर था, इसमें कोई दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 सोचो आप कि सर ऐसा है कि आपको चाहिए x की पावर 6 माइनस में 1/, में a की पावर 6 चाहिए। मैंने कहा हाँ जी साहब, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं कैसे कि सर जी आप तो ऐसा करो कि
ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर निकालने में दिमाग लगाओ, ये कितना होगा। मैंने कहा ऐसा तो निकाल लेंगे, चलो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्यूब कर दो, माइनस है तो माइनस से दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा अच्छा, तो बेटा मेरा टारगेट अब आ गया कि सर जी ए प्लस 1 में ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए माइनस में 1 में ए से, तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा बेटा ये सोचो ए प्लस 1 में ए का वैल्यू कितना है, सर जी ये तो है मेरे पास में 2√2, ए माइनस 1 में ए का वैल्यू कितना है, सर जी 2 है, मतलब कि आपके पास में जो है कि आंसर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस में 1 में ए स्क्वायर का वैल्यू जो है 4√2 आपका जो है कि आंसर हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे का क्यूब कर दो ना यार, इस पूरे का क्यूब करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6 आएगा, और ये जो वैल्यू है वो 4√2 जो है इस पूरे की पावर 3 प्लस में 3 × 4 × √2 के बराबर हो जाएगी। सही है बच्चों। अच्छा देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो गया, इंटू √2 का क्यूब हो जाएगा बेटा 2√2 प्लस में जो है कि 12√2 हो गया। ये आंसर बनेगा आपका 128√2 और प्लस में जो है कि 12√2 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 140√2 जो है कि आंसर है किसका, ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6 का। ये तरीके नंबर सेकंड से हम लोग ने जो है कि इसका आंसर ईजाद कर लिया कि आंसर फाइनल आंसर कितना आ रहा है 140√2। बात ये है कि सर मेथड नंबर 3 भी कुछ है क्या। मैं कहा मेथड नंबर 3 अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेटा ज़रा सोचो यहाँ से कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, हम लोग कैसे इसका आंसर निकालें। तो हमने कहा जी इतनी सी जगह में हो भी जाएगा। मेथड नंबर 3 जो है कि हमारा दिमाग है, हमारा जज्बा है कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, आपको लग रहा है हाँ सब पक्का आंसर निकाल देंगे यार, कुछ और तरीका बताओ। इतना लंबा अप्रोच तो समझने के लिए था कि आंसर कैसे निकालना। देखो आंसर थोड़ा छोटा आ गया। हमने यहाँ से कहा कि सर जी आप तो ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है कि 6 है। मैंने कहा अच्छा साहब सर इसका क्यूब कर दो ना। मैंने कर दिया, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा बेटा, ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6 आ जाएगा। जी हाँ सर। तो बेटा ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6 आपके सामने है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए कितना बोलेंगे, 6 का क्यूब माइनस में 3 × 6 यहाँ से बोल देंगे। जी हाँ सर। ये आंसर कितना होने वाला है बेटा, 198 होने वाला है। ये हमने अभी डेटा याद भी किया था। हाँ सर ये तो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6 जो होगा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में जो है कि ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6 जो होगा इस पूरे का होल स्क्वायर का वैल्यू पक्का ही 4 होगा। ये चीज़ कितनी बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू समझो आप लोग। क्योंकि अलजेब्रा का मतलब ये कि जितना शिद्दत से मतलब लगना चाहिए, इंजन है ये, बिल्कुल हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, हर जगह हम लोग इसको अप्लाई करना सीख लें। एक बार सीखे इस 4 का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू देखा है बेटा 198, इसका स्क्वायर हो गया माइनस में 4 हो गया, ये बराबर ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6 का होल स्क्वायर है। इस 4 को अपन लिख सकते हैं कि बेटा 2 का स्क्वायर। अब सोचो 198 माइनस का 2 कितना हो गया, सर जी ये तो हो जाएगा 196। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यूज किया, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 200 हो जाएगा। ये है मेरे पास में ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6। सही है। जी हाँ सर। अब बेटा आपसे रूट पूछा जाएगा, इसका रूट ले लीजिए। ये तो स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसका रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 10√2 तो ये हो जाएगा 196 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों 14। आंसर आ जाएगा आपका 140√2। ये बराबर है ए की पावर 6 माइनस में 1 में ए की पावर 6 का। बात एकदम साफ है, आप में जज्बा है, आप चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे आंसर्स निकालने हैं। तो अलजेब्रा मतलब मजे लेने वाली चीज़ें हैं। आप चाहो उस इक्वेशन को कैसे भी घुमा सकते हैं। आप सोचे थे बेटा इसके पहले कि इस इक्वेशन को हम लोग जो है कि 3 तरीके से कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि चीज़ें टफ हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि हम लोग उस पर पार नहीं पा सकते। हमारा हिम्मत, हमारा जज्बा जो है कि लगातार हमें फोर्स करना चाहिए। सर जी मैं ऐसे भी आंसर निकाल सकता हूँ, मेरे पास में ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आने वाला है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक है साहब ये सीख जाओ, तो आप हो सकता है खुश हो जाएंगे, फनी सर बहुत तगड़ी चीज़ बताते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि एट द एंड आप लोग जो है कि कमेंट में लिख ही देंगे कि सर आपने पढ़ाया उसमें से क्या आया। लेकिन आज मैं बिल्कुल फक्र के साथ में बोल सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से पक्का ही आएगा। बसता क्या है इसके बाद में, आपके पास में ये तरीका भी है, ये भी है और ये भी है। इतने तरीकों से अरे आपको लगता था कि सर जी प्रॉफिट लॉस में फनी सर थोड़े दिन चलेंगे और प्रॉफिट लॉस में जो है कि 2-3 तरीके बताए थे। एक बार आपकी भाषा मेरी भाषा, एक बार बेसिक जो है कि एक बार ऑप्शन और 2-3 चीज़ें और। लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए बेटा अलजेब्रा में भी हम लोग हमेशा 2 या 3 तरीकों से आगे बढ़ेंगे। हमेशा सोचेंगे सर जी कुछ भी करवा लो, आपकी जो मन करे। हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब तक हमने जो पढ़ाया ना बेटा इसको अच्छे से कर लो। ये 4 वीडियो निकाल दी हमने, 4-5 वीडियो जो है लगभग 2.5 से 3 घंटे का मटेरियल है। इसको एक बार पढ़ो तो आपको लग जाएगा सर जी पूरी जान जो है ना, जो इंजन है इस ट्रेन का अलजेब्रा का, वो ये है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से नोट्स बना के अच्छे से रंगीन पेन्स का यूज़ करके ऐसे मतलब रंगीन करो, अपना फ्यूचर जो है ना बिल्कुल कलरफुल हो जाए। इस तरह से आप लोग जो है कि तैयार हो जाओ कि सर जी मुझे तो अपने नोट्स, हाँ नोट्स के लिए बेटा बता दूँ मैं आपको कि अपने नोट्स इतने प्यारे होने चाहिए। आपको लगे ना मैं अगर विद्यार्थी जीवन में किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ तो वो यकीनन आपके नोट्स होने चाहिए कि सर जी मेरे नोट्स इतने प्यारे हैं, मैंने पूरी मेहनत करी है। जहाँ भी मुझे कुछ नहीं आया है तो मैंने वहाँ पर जो है कि हेडिंग पर जो कॉपी के टॉप पे जगह होती है वहाँ पर लिख के बारीक बारीक नोट्स बना के रख रखे हैं।
आप हर टॉपिक के बाद में, अगर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, वो सब बोल रहे हैं कि सर जी हम जो है कि आपके सारे वीडियोस देख करके हम प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, तो दिक्कतों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है, प्रॉपर नोट्स हमारे बन गए हैं। और हर चैप्टर के बाद में बेटा आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हर चैप्टर के बाद में 3 से लेकर 4 पेज आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप जो है कि 2 पेजेस जो है कि उनको फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि आपके दिमाग में बात रहे कि कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम्स में, सर ये भी कंसेप्ट था या ये भी ऐसा हो सकता है, या अच्छा ऐसा क्वेश्चन जिसको पढ़कर आपको लगे कि सर यहाँ पर तो थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन दोबारा मिल जाए तो मैं फटाफट से कर दूँ, तो इसको याद रखने के लिए कहाँ पे लिखूँ, तो कहाँ पर लिखना है भाई आपको बता दिया ना, वहाँ जगह आप छोड़ो, 2-3 पेजेस हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, ताकि वहाँ पर हम जो है कि अच्छे क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग लगातार बने रहिए आप मेरे साथ में। आप जो है कि जितना भी आपको सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं वो कीजिए, और जितना भी आप पढ़ सकते हैं मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं वो लीजिए। ठीक है, हम लोग सभी लोग मिलकर के कोई अच्छा करने की कोशिश में हैं। आपको बता दें, आप सभी लोग जो हैं कि जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सर हम सब मिल करके सोशल वेलफेयर में या हिंदुस्तान में उन सभी नौजवानों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, बात उनकी है यार, जो लोग आराम से फुल एज कर रहे हैं, बढ़िया खूब पैसा वैसा आ रहा है आराम से, चाहे दिल्ली गए हैं, ऐसे ठाट बाट से माहौल बना रखे हैं, सुबह उठते हैं कोचिंग चले जाते हैं शाम, उनके लिए बातें नहीं कर रहे, टाइम भी नहीं है उनके लिए बात करने का। बात उनके लिए जो बच्चा रात को 2-3 बज जाती है, परेशान हो जाता है ना कि यार अब क्या करूँ यार, मम्मी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वापस घर आ जाऊँ क्या, तो भाई तू घर मत जाए, एक बार हिम्मत कर ले, तेरे साथ हमारी पूरी टीम है। तो उस टीम का अगर आपको सदस्य बनना है, आप चाहते हैं कि हम उस टीम का मेंबर बने, जिसमें हम लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों तक पहुँचें, उनकी स्टोरीज देखें, सर जी ये बंदा है, इसकी हम लोग हेल्प वाले इलाकों में जो स्टूडेंट्स रह करके लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार परेशान भी होते हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उन सब लोगों की हम लोग चाहे तो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हमारे पास में मादा है हम लोग उनको प्रॉपर नोट्स पहुंचा सकें। हमारे पास में पुरानी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तो उन चीज़ों को वहाँ तक हम लोग फॉरवर्ड करें। हमारे जो वीडियोस हैं उनको वहाँ तक पहुँचाएं। कोई भी स्टडी मटेरियल है उनको कैसे पढ़ना है, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी है। इंग्लिश भी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार बेटा, 250 नंबर का है। मैथ्स पढ़ने से क्या होगा, मतलब मैं तो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि दिल से कि आप लोग जो है कि इंग्लिश पे भी प्रॉपर ध्यान दें। तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी इंग्लिश का, तो हम लोग उन लोगों की टीम बना रहे हैं, लगभग 50-60 लोग, जो भी आपको लगता है, आप में से किसी को लगता है सर हम लोग जो है इतना टाइम, मतलब कि रोज के 10-15 मिनट आपके लिए निकाल सकते हैं, आप हमें कुछ वर्क दें या हम लोग कुछ कंटेंट तैयार करें, क्या हम लोग सोचें जी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं, उनके लिए अपने ग्रुप बना करके व्हाट्सएप पे, और सभी लोग 50-60 लोग मिलकर के लगातार काम करेंगे। इसमें जो है कि सर थंबनेल हमें कैसा सेट करना है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सर जी इस वाले इलाके में जो है कि इन बंदों से बात करो, ताकि ये यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये लोग काफ़ी परेशान हैं, इनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, इनको जो है कि नोट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, या हम लोग मेल करके चीज़ों को मतलब ऐसे डिलीवर करें, इनको ये बताएं कि बेटा सिलेक्शन आसान है। तो हमारी मतलब टीम के साथ काम करने का फायदा क्या होगा कि आप लोग मुझसे भी लगातार जुड़े रहेंगे, आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे, आपको लगता है ये चीज़ कैसे करें, आप मतलब मैथ्स के मतलब उसमें माहौल में रहेंगे, तो आपको मैथ्स तो अपने आप ऐसे आ ही जानी है, फील आपका इंटरेस्ट ही बढ़ जाएगा। हाँ भाई सर के साथ काम कर रहे हैं तो हमें जो कि थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हाँ सर मैथ्स तो हमको आनी है, सर के चेले जो हैं, इस तरह का दिमाग में रहेगा, तो ये कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बेटा सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हम लोग उन सभी लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक इनको जाना चाहिए, और भी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी तो आगे बहुत सारा काम करना है। आप लोगों की सबकी जॉब लग जाएगी, आप जहाँ पर भी होंगे तो आसपास में वही काम करेंगे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो भी आर्ट एंड कला है, सारी चीज़ों को आप लोग जहाँ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ आपके चैनल पे आके, तो आप काम करो यार, आओ यार मिलो ना यार, सब लोग मिल करके हम लोग काम नहीं कर सकते क्या। हम सब मिलेंगे, अच्छे से काम करेंगे, चीज़ें लोगों के लिए स्प्रेड करेंगे। ये तो एक सुकून वाली चीज़ होती है। रात को अगर नींद अच्छे से आनी है ना, तो कुछ बढ़िया काम दिन में करके दिखाओ। तो उसके लिए आप सभी लोग काम करेंगे। मैं 50 बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ, जो भी आप में से हैं मुझे मेल करेंगे masterfunish007 पे कि हम लोग सर रेडी हैं, आपके लिए 10 से 15 मिनट हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी आप बताएंगे, वीडियोज़ आएंगे, इनको हम लोग जो है कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सर मेरे पास ये नया आइडिया है, मेरे पास में ये आइडिया है, तो नई नई चीज़ें आप लोग लाइए। और आप में से किसी का मन है सर यहाँ पे आके पढ़ाने का, तो आप आइए, अपने घर पे वीडियोस बनाइए, यहाँ पर दे दीजिए, हम लोग अपलोड कर देंगे। करना काम हम सबको है, लेकिन करना परफेक्शन के साथ में। ऐसा नहीं कि मैं परसेंटेज पढ़ा करके ख़त्म हो जाता, ख़त्म नहीं करना, मतलब तमाम करना है। चीज़ ये है कि सर जी पूरा एंड तक मतलब लग जाए एकदम, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है, नई नई चीज़ बनती जाएगी। स्ट्रगल जो करते हैं उन सबकी स्टोरीज लिखना है, तो आपके आसपास में वो बच्चे रहेंगे कि सर ये मेरा दोस्त था, इसके पास में कुछ भी कंडीशन नहीं थी पढ़ने की, लेकिन इसने कुछ करके दिखा दिया। आज सर इंस्पेक्टर बना हुआ है, आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सर वहाँ पे हो सकता है आईएएस अधिकारी लग जाए। ये सब चीज़ें मतलब यार मतलब कितना मोटिवेशन देती है। तो हम लोग उन सबकी स्टोरीज को पहुँचाएंगे लोगों तक, इस चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे, और भी तरीकों से पहुँचाएंगे, ताकि मतलब आपको पता है ना बेटा न्यूज़ चैनल के हालात क्या हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि हम कुछ प्योरिटी लेके आएंगे हमारे हिसाब से, चाहे हम कम हैं लेकिन हिम्मत इतनी अच्छी है कि हम लोग बहुत सारों से भी ज़्यादा है। इस तरह हम लोग तैयार होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।